विश्वासघातिकर संख्या जखन बढ़े जाए, मतलब जब जाति समाज के अंदर विश्वासघात का संख्या जब बढ़ जाएगा तो कोई भी भलो काम, कुछ भी अच्छा काम जब करते हैं उसमें बहुत कठिन होता है, इवन असंभव भी हो जाता है काम संपादन करने की। तो ये विश्वासघात का शब्द श्री जी ठाकुर जी यहाँ पर बोले। ये विश्वासघात का श्री जी ठाकुर जी बोलने मूल कारण है, ज्यादातर तो देखा जाए 3 चीज से आता है। ये विश्वासघात का संख्या आएगा प्रतिलोम विवाह से आता है। प्रतिलोम जो ही श्री श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोले हैं, जे वो आकृष्ट नहीं हो पाता है उसके प्रति। किसके प्रति? ना उनका पिता माता के प्रति। जब उसके प्रति वो विमुख होता है तब उसके अंदर संदेह उत्पन्न होता है, वो सहज भाव से किसी को विश्वास नहीं करता है और वो विश्वास भाजन भी नहीं होता है, और जिस जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसको आघात करता है, मतलब नष्ट करता है, ऐसे देखा जाए। और श्री श्री ठाकुर बोलते हैं अकृतज्ञ व्यक्ति, अकृतज्ञ व्यक्ति वो भी विश्वासघातक होता है। आप देखे होंगे जो भी ऑफिस से लेके, सोसाइटी से लेके, सत्संग जगत से लेके, जो भी जगत में परिवार जिसमें जॉइंट फैमिली होते हैं, तो आप उसको सहज रूप से एक दो घटनाक्रम से जानोगे, उनको केवल ही केवल कर्मों के द्वारा जान पाओगे। तो वो हर चीज में आपको विश्वासघातकता रखेंगे, मतलब आपको ऑलवेज धोखा देंगे। तो वो जो विवाह, एक तो विवाह हुआ, एक अकृतज्ञता है, और मनुष्य का जो ये एक कारण में और भूल गया, ये पढ़ा था मैं। तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे ये मूलतः विवाह से ये जन्म से ही विश्वासघात के बहुत लोग होते हैं। तो इसका संख्या जब बढ़ जाता है तो समाज में कोई भी काम करना मुश्किल हो पड़ता है। इसलिए हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में पढ़े थे, जैसे श्री ठाकुर जी बोलते थे जे संदेह युक्त विश्वासघातक युक्त संख्या इतना वर्धित मत करो सत्संग जगत में, जैसे आगे जाके अच्छे अच्छे लोग और मंदिर आना भी बंद कर देंगे। इनका संख्या इतना बढ़ने से भी वो बोलेंगे ना, वहाँ पर 10 लोग विश्वासघात है, उनके अंदर क्यों जाओ, वहां से दूर रहते हैं। उनको पूछा जा रहा है श्री ठाकुर जी को, जे ये अवस्था में क्या करणीय क्या है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत अच्छे से बताए हैं। जे बोल रहे हैं जे जब इनका प्रकृति आपको पता चला, जे ये व्यक्ति विश्वासघात का है, और ये गो बिटवीन से भी धीरे धीरे वो उत्पन्न करेगा। कोई भी काम आप करो, गो बिटवीन बहुत ज्यादा करो, तो आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप आप बाधा दोगे बट उनको रखोगे नहीं, तो बार बार ये से होने से मनुष्य भी आपको विश्वास नहीं करेगा। तो उसमें भी अविश्वास का बात आता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम उनका प्रकृति को पहले जानोगे कर्मों के माध्यम से, और जानने के बाद उनको अच्छे काम में लगाओगे, सजग रह के। यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक वार्ड दिए हैं, क्योंकि जो अभी ज्योत्सना में आलोचना कर रहे थे, इस समाज में ये जो प्रकृति वर्ग लोग रहेंगे ही रहेंगे, और डिपेंडेंसी उन्हीं के ऊपर आपको सपोज है। ऑफिस के अंदर आप टैगिंग कर ले ये व्यक्ति विश्वासघात के, सोसाइटी में ये विश्वासघात के, सत्संग में ये विश्वासघात के, आपके माइंड में रहेगा। बट उनको पता नहीं चलना चाहिए जो आपको उनको टैगिंग करके बातें कर रहे हो, कि उनको संदेह कर रहे हो। आपको ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा, उनके साथ डील करने के लिए सजग रहोगे, नहीं तो बार बार आप उसी टैगिंग हुआ व्यक्ति को, अभी एक व्यक्ति इष्ट विरोधी बातें, पुष्टि विरोधी बातें, बहुत सारा जो भी कुछ बोलता है पिता माता के विरुद्ध में बोलता है, इष्ट के विरुद्ध में बोलता है, तो मैं उसमें रेस्ट्रिक्टेड ब्लॉक्ड सेविंग करके रखा हूँ। मेरा जो है अननोन पर्सन को उनकी डील करना पड़ता है, तो एक जगह में मेरे रेस्ट्रिक्टेड ब्लॉक मेरा लिस्ट है मेरा मोबाइल में। तो वो रेस्ट्रिक्टेड ब्लॉक लोग जो है समाज में ध्वंस कर सकते हैं। वो बहुत बार काम दे के उनको पहचान के रखा हूँ, जो ये व्यक्ति वर्ग जो है वो बार बार विश्वासघात करते हैं। बट श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं उनके साथ तो डील करना पड़ेगा,
आप इनको इग्नोर एकदम नहीं कर सकते हो। तो श्री ठाकुर इधर बोले जितना हो सकता है उनको शुभ कार्य में लगाओ, समाज का मंगल कार्य में लगाओ। कोई कहीं पे अष्टप्रहरी हो रहा है, कहीं पे सत्संग हो रहा है, कहीं पे यज्ञादि हो रहा है, कहीं पे गठन मूलक रास्ता काम हो रहा है, कहीं पे पुष्करणी साफ हो रहा है, कहीं पे एक कोई हॉस्पिटल में जैसे रिलायंस फाउंडेशन का जैसे नॉमिनेशन आता है उसमें साथ में गाड़ी में लेके जाओ, वहाँ पर खाने पीने में डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। कहीं पे ये सब जितना भी शुभ कार्य है समाज का, वो शुभ कार्य में उनको लगाओ। बट श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक किंतु वर्ड यूज किए हैं। श्री ठाकुर जी एक बट वर्ड इधर यूज किए हैं, किंतु सजग इतना रहना चाहिए, उनको ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहिए, कोई दायित्व तो उनको देना नहीं चाहिए, उनको ऑलवेज सपोर्टिव में रखना है। सब ऑलवेज एक ऐसे हिस्सा रखें जो वो नहीं आने से भी काम हो जाए। प्राइमरी वर्क उनको नहीं देना है, श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, कोई भी दायित्व तो नहीं देना है, उनको ऊपर निर्भर आप मत करो। आप 10 लोग खाना दे रहे हैं तो उसको एक परोसने में दे सकते हो, बट उसको पूरा कार्यक्रम भंडारा का दायित्व नहीं दे सकते हो, कि डेकोरेशन का दायित्व नहीं दे सकते हो, कि उनको कोई प्राइमरी वर्क नहीं दे सकते हो जो वो लीडर बने। और जब लीडर बनेंगे वो टीम को पूरा विध्वस्त कर देंगे। तो उनको एक छोटा सा हिस्सा देके, और जैसे जानवर के साथ ही चाबुक पकड़ के लोग रहते हैं, तो आपको हाथ में वो चाबुक रहना चाहिए उन लोग को साथ जब डीलिंग कर रहे हो। वाक्यों में इतना कुशलता दिखाओ जैसे वो भड़क नहीं जाए, नहीं तो वो जितना क्षति आपका पहुंचाएंगे दुनिया में कोई नहीं पहुंचाएगा। आपके आगे बहुत अच्छे बोलेंगे हाँ जी, बट पीछे जाके आपके पूरा मरण का, जैसे छावा मूवी देखे होंगे, उनका जो मामा थे और उनको थोड़ा सा हिस्सा नहीं मिला, और इसमें हीनोमेनता से विश्वासघात आता है। वो कैसे पता चलेगा जो ये व्यक्ति विश्वासघात है या नहीं? हर चीज में हीनोमेनता करता है, वो उसको छोटा दिखाता है हर चीज में। सुइसाइड टेंडेंसी जो होते हैं वो भी विश्वासघात के श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। हर चीज में बोल रहे हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं दीक्षा छोड़ दूंगा, मैं पिता माता को छोड़ दूंगा, मैं कृष्ण समाज को छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये पत्नी को छोड़ दूंगा, ऑफिस छोड़ दूंगा, हर चीज में छोड़ दूंगा बोल रहे हैं, वो भी विश्वासघात का है। टैगिंग करके रखो इसको। मैं एक बार ऑफिस में ये चीज कुछ बच्चे लोग को बता रहा था, जे हाउ टू हैंडल ऑफिस का माहौल जो होता है, हर चीज में वो बोल रहे हैं मैं कुछ होता है तो मरण पथ में जाता है। उनका मृत्यु पथ में जो व्यक्ति का चिंताधारा है वो एक विश्वासघात का है, तो ये चिंताधारा नहीं आएगा। तो ये जो बहुत दिन गो बिटवीन, बहुत दिन संध्या, बहुत दिन ये काम करने का फांकीबाजी, वो से धीरे धीरे जमाट बांधता है, ये सब लक्षण है। और ये बड़ा जो विश्वासघात को होता है उनको तुम समाज में इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जोशना माँ जो बता रहे थे उनका जीवन का घटना, जो कैसे कैसे वो हैंडल किया, बट वो तो एक जीवन का हिस्सा है। बट जो तुमको पूरा तुम्हारा जीवन ले लेंगे, उस टाइप का विश्वासघात का लोग जीवन में मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन माने एकदम नष्ट कर देंगे। तो उससे बहुत सजग रखने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये विश्वासघात का जो है श्री ठाकुर बोल रहे हैं, वो समाज में जो अच्छे लोग रहते हैं वो संसर्ग में कोई कंटामिनेटेड नहीं रहे, जे उनको दूसरे को भी विध्वस्त नहीं करते। मैं देखा हूँ मेरा ऑफिस में 2-3 लोगों में मार किया हूँ, उनके साथ जब लॉन्च ये लोग करते हैं अच्छे अच्छे लोग, उनके देखता हूँ 3 महीना 6 महीने के बाद उनका चिंताधारा पूरा चेंज हो जाता है। मैं बोला ये व्यक्ति को मैं देखा हूँ, मैं मिला हूँ, बट ये व्यक्ति इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो ये जो विश्वासघात को लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, जिनका जिन में उत्सव के प्रति विमुख रहता है, हर चीज में इष्ट को छोड़ते हैं, और जो इष्ट को छोड़ते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली पिता माता परिवार उनका टेंडेंसी रहता है। और यही लोग ही ज़्यादातर डिवोर्स भी देते हैं, देखे होंगे। जो विश्वासघात को होते हैं वो डिवोर्स देते हैं उनको, इसलिए जो मनुष्य संहिता में वो है विश्वासघातिका का घटक, इसको टैगिंग करके समाज में एक अलग रखता था, उसको विवाह नहीं योग्य बोलते थे। तो ये विवाह का योग्य नहीं होते थे, विवाह को लोग नहीं करते थे, वो बता देता था घटक, वो विश्वासघात के इतना इतना मार्किंग करके रख देता था, ये यहाँ विश्वासघात का
समाज या कृष्टि राष्ट्र के एग्नेस्ट में गया, इनका मैरिज नहीं होगा। श्री ठाकुर जी बोले यहाँ पर कॉन्टामिनेटेड के बात। मैं देखता हूँ ऑफिस में ये व्यक्ति उसके साथ मिला 4 महीना 6 महीना लॉन्च किया, उसके अंदर 20 भर दिया। इसीलिए साधु संग देव ने तो श्री ठाकुर जी को प्रार्थना में बोलते हैं। तो ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए कि मुझे मंगल पथ में लेने जाने वाले व्यक्ति के साथ संग करूँ, मिलूँ, बातें करूँ। जो नकारात्मक है, जो तुमको विपद में ऑलवेज हर चीज़ में कोई माने हर चीज़ में तुमको नेगेटिव बात करते थे। कल हमारा एक बात हो रहा था, हम मजाक कर रहे थे। एक व्यक्ति सपोज अच्छा नहीं लिख पाता है और इतना खराब लिखता है जे, तो उसको हम हंसी मजाक में उड़ाते हैं, बट वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास, हृदय से अच्छा है। कल मैं मेरा एक वर्किंग कमेटी का जगन्नाथ में बोल रहा था, हम लोग सब उनका माँ है। माँ जैसे बेटा का सब कुछ जान पाता है और हम लोग उनका भाषा पढ़ के समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकते। वो जोर से हंसे, बोले ये बहुत अच्छा एडजेक्टिव है। बिस्री में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सुंदरता देखने के लिए, तो विश्वासघात के तो अच्छे में उस बिस्री देखेगा। दादा वहाँ पर कैसे हुआ था पालावा का सत्संग ना, पहले से स्टार्ट करेगा। वो कीचड़ जो हुआ था ना, वो कीचड़ हुआ था, वो खाने पीने में हम लोग ये हो गए, मतलब स्टार्टिंग करेगा वो विकृति से, मतलब उसके अंदर ऑलवेज ही संदेह, नकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच 10 बोल के एक अच्छा चीज़ बोलना चाहिए। जैसे कल कोई किसी से हम लोग एक रसगुल्ला लिए और वो हमारा पूरा क्लोज रिलेटिव है, तो उसका बिजनेस को वर्धन करने के लिए हम उनको फीडबैक देना चाहिए, जैसे आघात नहीं हो, उसका टेक्सचर अच्छा था, अच्छा टेस्ट हुआ, सब कुछ है, बट आप इसको किसी के साथ रखे हो मिक्स करके, जिसमें ये वेजिटेबल जो सब्जी है उसको, उसका स्मेल को, फ्लेवर को सोक किया है। तो बोले बहुत अच्छे से आप बताया, मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा। बट ये व्यक्ति जो विश्वासघात के व्यक्ति, वो पहले से स्टार्ट करेगा, नकारात्मक से स्टार्ट करेगा और इतना ऐसे बोलेगा जे वो एक प्रेरणा भी इसको मिलेगा नहीं। पहले हम स्टार्ट किए अच्छा था, ये था, बट इसमें ये मिक्स होने के कारण इसका खराब हुआ है। तो आप जब देखोगे नकारात्मक व्यक्ति, उससे दूर रहना है, आप कॉन्टामिनेटेड होते जा रहे हो। आप जब देखोगे कुछ ना कुछ बातों से आप आचार्य देव से डिटैच हो रहे हो, आपका पिता माता से श्रद्धा कम हो जा रहा है, आपका ये सब विश्वासघात का लक्षण है। मैं ऑफिस में बहुत बार बोला हूँ जो विश्वासघात का टेस्टिंग ऐसे करना। मैं जिसके साथ मिला और मेरा थोड़ा सा नहीं कहीं सत्संग से विमुख हो रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा ऑफिस का मैनेजर से विमुख हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऑफिस का एग्नेस्ट में बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुसलमान के एग्नेस्ट में बोल रहा हूँ, जहाँ पर ये प्रेरणा मिलता है वो व्यक्ति विश्वासघात के। पूरा सिंपल फंडा वो ठाकुर जी रख दिए जो विश्वासघात का उत्सव से विमुख करवाता है। कहीं ना कहीं तुमको उत्सव से जो विमुख करता है उससे दूर रहना है, कॉन्टेमिनेट नहीं करे। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको सजग रखना है और तुमको उसको बोलना है, उसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोले जे उसको इतना प्यार करो, प्रेम करो और सब कुछ करो, बट उसका जो एविल है, जो चैतन्य बुद्धि है, जो मंद है, उसको जैसे सपोर्ट मत करो। ये ठाकुर जी यहाँ पर एक कौशल दिए, जो बोल रहे हैं वो व्यक्ति को तुम ये करो। जैसे मेरा साथ एक बार गाड़ी में 2 बंधु मेरा आ रहे थे और वो उस दिन पूरा बोतल ख़त्म करने वाले थे दारू पी के, बट उनका दारू को जो बोतल से एक 30 ml में पहुंचाना काम किसका है? इनका। ये भी आप उसको छोड़ दोगे वो पूरा बोतल पी जाएंगे। बोला मैं यहीं पे बैठता हूँ, तुम जो भी इतना परिमाण जो है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, उतना पी के जाओ, क्योंकि तुम तो उसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम उसका अधीन हो चुके हो। एटलीस्ट तो जो 100% ये हो रहा है 10% पे आए, धीरे धीरे 10% को लेके कैसे 0 पे, उसका जो एविल है उसको सपोर्ट नहीं करना है एकदम। जे उसको उसके अंदर एक जो लविंग सेंटर ऑलवेज डालना है। जैसे नीतीश को उस दिन बोल के उसका सिगरेट में घर पे बंद करवाया, वो जिंदगी में नहीं पिएगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखो वो एविल से कैसे डिटैच होगा, मंद प्रभुत्व से कैसे डिटैच होगा। और ये जो क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को पूछा गया
जे ये तो खतरनाक बातें आप कर रहे हो। आप बोल रहे हो रोगी को प्रेम करो और रोग को नहीं, ये कैसे संभव है? यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड टाइम ऐसे बोला गया जे जो ये व्यक्ति है उससे श्री ठाकुर जी बोलते तुम्हारा परिवार में किसी को बीमार हुआ है और वो बीमार के टाइम में आप क्या करते हो, जैसे करते हो वैसे ही रहना। तो जैसे डॉक्टर का है कि मरीज के प्रति घृणा कभी नहीं रहता है, तो तुम डॉक्टर बनो प्रत्येक मनुष्य का, जे उस तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए ये व्यक्ति से ये जो मंद अभ्यास को दूर कर देने से वो अच्छा हो गया, तो वही तुम्हारा होगा। उससे केवल ही संभव है ये नाम के द्वारा। आप जितना परिमाण में नाम करोगे, नाम ध्यान करोगे, मनुष्य को प्रेम करोगे, देन उतना परिमाण में तुम उनका अधीश्वर बनोगे, तुम उनका जान पाओगे। और तुम उनका जितना परिमाण में घृणा करोगे तुम उसका शैतानी को उतना ही सपोर्ट करते रहोगे, क्योंकि प्रेम करोगे तो तुम्हारा ये आएगा जो मेरा परिवार का हिस्सा है वो खराब होते जा रहा है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। जब तक उसको प्रेम तुम नहीं करोगे, अभी इसका जैसे शैतानी बुद्धि जो होता है तुमको वो छोड़ते नहीं, चारों तरफ से अटैक करते हैं और तुम्हारा विपद के टाइम में ही वो कंडीशनली ऐसे माने ये करते हैं। कोई बोल रहा है मेरा भाई का जब डेथ हुआ था तो मैं उसको बोल रहा हूँ तुम थोड़ा, मैं मुंबई से जाते जाते 4 दिन पहले से आया हूँ, मैं फ्लाइट टिकट काट के जा रहा हूँ, तो तब तक तो दाह संस्कार रुकेगा नहीं। वो मुझे सब कुछ बोल रहा है जब मैं जाऊँगा ये करूँगा सब कुछ करूँगा। देखा गया वो मेरा शमशान में नहीं जाके मेरा जाके पुलिस स्टेशन में जाके हमारा परिवार के अगेंस्ट में कुछ केस वास कर दिया जो ये ज़मीन मुझे चाहिए वो चाहिए। मतलब सोचो कितना विश्वासघात का ये लोग है। जब उनका परिवार में कुछ विपद आया, उनका कुछ डेथ हुआ, कोई सुसाइड कर दिया, करेगा ही उनके परिवार में, क्योंकि विश्वासघात को जो होता है वो सुसाइड करते हैं, ये प्रमाण है। और मेरे पास 4-5 प्रमाण के साथ मैं बोल सकता हूँ। पूरा विश्वासघात का था, उसका जीवन सुसाइड कर देता है वो, क्योंकि उसके प्रति जब आकर्षण नहीं रहता है उसका जीवन को आनंद प्रेम नहीं करता है, और जीवन को जो प्रेम नहीं करता है वो जीवन को ही क्षति घटाता है। ये कोई मैंने साइंस है ये। तो वो व्यक्ति 2 साल का 1 साल की होगा, कुछ 1 साल की 8 महीना ऐसा कुछ, बच्चे के बारे में भी सोचा नहीं, मेरा 1 साल का बेटा है मैं क्यों सुसाइड करूं। वो सुसाइड कर दिया और मेरे भाई का बेटा मुझे फ़ोन किया, जे दादा यहाँ पर तो डिसीजन मेकर आप हो, ये केस में क्या किया जाए, मैं जाऊँ कि नहीं। वो तो हमारा नाम पे केस किया, मेरा पिताजी के टाइम में आया नहीं, ब्लड रिलेशन होके भी दशा कार्य में सहयोग ये नहीं किया। तो मैं बोला ये सब विश्वासघात के लोग हैं। ये विश्वासघात लोग को टैकल करना बहुत इजी नहीं है, और तुम अभी नहीं जाओगे और ये जिंदगी भर ना तुमको सताएंगे ना। ये तो संभव नहीं है मेरे को जाने के लिए। मेरा पिताजी के टाइम में जो नहीं आया, मेरा माँ के नाम पे केस दिया, ये किया वो किया फलाना, बोले ये लोग बहुत डेंजर होते हैं और इनको ही हाथ में रखने के लिए उनके ज़बरदस्ती जाके तुम उनको सेवा दो, अर्थ दो, तुम्हारा जो करणीय है हिंदू शास्त्र के हिसाब से सब करो। वो जाके किया। अभी जो मैं गांव में गया था, वो एक कोई क्लर्क है, कोई सब क्वालिफाइड है उनका परिवार में, प्रज्ञा और मेरे पीछे भाग रहे थे बातें करने के लिए। और तब श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं तो टेक्निक आलोचना प्रसंग से ही कॉपी करता हूँ मेरा जीवन को। फास्ट बोले तो उनको कोई खातिर मत दो, अब पीछे दौड़ते रहेंगे। वही हुआ, 3 दिन रुके घर पे, पीछे दौड़ते रहे बात करने के लिए। बात टोटल इग्नोर करो, इतना सेवा कर दो, इतना उनको उतना काम करो उसके विपद के समय में ना, बस रोग ट्रीटमेंट हो गया, बस तुम्हारे साथ हम लोग कोई संबंध नहीं रखेंगे, ऐसे दूर रहने का और विपद आपद में उनको साहाଯ୍य करने का। तो धीरे धीरे उनके अंदर तुम्हारे प्रति एक भाव सृष्टि होगा। वो सपोर्ट जो है उनको एविल को कभी सपोर्ट नहीं करने का, उनका जो गलत चीज को कभी भी प्रश्रय नहीं देने का। श्री ठाकुर यहाँ पर और एक अच्छा बात बोल रहे, जे जब उनको पूछा गया जे ये लोग को आमी जदि अनेक सन्देह करी ताहले कि आमार एमन तो कारण अवनतिर के कारण हवे उठे ना। ये जो क्वेश्चन किया गया जे मैं किसी को संदेह करता हूँ तो ये क्या मेरा अवनति का कारण नहीं होगा, ये 3rd प्रश्न है।
तो श्री ठाकुर जी बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। जे जो जाके संदेह करा उठते नय, जहाँ जिसको संदेह करने का योग्य नहीं है, जो अच्छा आदमी है, उसको तुम संदेह करोगे। और ये संदेह करना एक व्याधि है, हर चीज में तुम संदेह करोगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाओगे। विकास भाई को फ्लावर डेकोरेशन दिया, बट हर चीज में मैं डिपेंडेंसी नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं कर पाएगा। हर काम तुम्हारा देखो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तुम्हारे किसी के ऊपर तुमको किसी को विश्वास करना है, संदेह युक्त व्यक्ति को संदेह करो। जो संदेह युक्त व्यक्ति नहीं है, तुम उसको संदेह करोगे। जैसे सूचीबाईग्रस्त की बीमारी होता है, हर चीज में कहीं पे अंडा बेच रहा है, कोई फ्लावर बेच रहा है, वहां से फ्लावर नहीं लो। उसके अंदर हर चीज में वो एक माने खून है, वो ठाकुर जी मना कर रहे, वो सबसे बड़ा डेंजर होता है। जो संदेह युक्त है उसको संदेह करो। ठाकुर जी बोल रहे जो संदेह युक्त है उसको संदेह नहीं करके तुम उसके ऊपर काम दे रहे हो, उसको विश्वास कर रहे हो, और ये तो बड़ा सबसे बड़ा अपराध है, और तुम ही विपद में पड़ोगे। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिए जे अविश्वासघातक संदेह युक्त व्यक्ति को आपको शुभ काम में लगाना है, उनको टैक्टफुली हैंडल करना है, उनका मंदोभ्यास को धीरे धीरे जैसे 1 बोतल से 10 ग्राम से लेके आना है 30 ml में, और उनको एविल को ख़त्म करना है। और वो कैसे समाज को नष्ट नहीं करेंगे, कंटामिनेटेड नहीं कर दे, उसको ऊपर जोर देना चाहिए। सोमनाथ दा, आज मैं इतना बोलता हूँ, आप थोड़ा सा कुछ बोल के आज का आलोचना को विराम दीजिए। जय गुरु।